3 मार्च 2026 जम्मू का मीरा साहिब इलाका। बीएसएफ का एक कांस्टेबल अपनी बीमार मां को डॉक्टर को दिखाकर घर लौट रहा था। नाम था जसविंदर सिंह, उम्र 30 साल। त्रिपुरा में पोस्टिंग थी, छुट्टी पर आया हुआ था। रास्ते में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की जम्मू यूनिट ने उसे उठा लिया। 17 दिन बाद 20 मार्च की सुबह अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जसविंदर की मौत हो गई। एनसीबी ने कहा हार्ट अटैक से मौत हुई है। पूछताछ के दौरान सीने में दर्द उठा, अस्पताल लेकर गए, 2 कार्डियक इवेंट आए, बचा नहीं पाए। लेकिन 1 महीने बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। रिपोर्ट 16 पन्नों की है, अमृतसर के सिविल हॉस्पिटल में तैयार हुई है और इसमें जसविंदर के शरीर पर कुल 34 चोट के निशान है, सिर से लेकर पैर तक। इनमें से लगभग 24 चोटें 2 से 4 दिन पुरानी थी, मतलब मौत से 2 से 4 दिन पहले लगी थी। बाकी 9 चोट मौत से 24 घंटे के अंदर लगी थी, यानी जिस दिन जसविंदर की मौत हुई उस दिन या 1 रात पहले लगी थी। रिपोर्ट में लिखा है कि शरीर पर बड़े बड़े नीले बैगनी निशान थे। कूल्हों पर, कमर के दोनों तरफ, बाएं कूल्हे पर जो एक निशान था वो 27.5 सेंटीमीटर लंबा और 17.5 सेंटीमीटर चौड़ा था, यानी हथेली से भी कई गुना बड़ा निशान। 34वीं और सबसे गंभीर चोट सिर पर थी। बाईं तरफ की खोपड़ी और स्कैल्प के बीच खून का बड़ा थक्का जम गया था। दिमाग सूजा हुआ था, तरल से भरा हुआ था। दिमाग के अंदर छोटे छोटे खून के धब्बे मिले, जिन्हें डॉक्टरी भाषा में पिन पॉइंट ब्लीडिंग कहते हैं। यह सब इस बात के संकेत है कि सिर पर बहुत तेज चोट लगी थी। शरीर के अंदर की जांच में और भी कई चीजें मिली। दाएं फेफड़े पर 16.5 सेंटीमीटर लंबी चोट, बाईं किडनी के ऊपर हिस्से में चोट, पेट के अंदरूनी दीवार में खून बहने के निशान। ये सब इस बात के सबूत हैं कि बाहर से जो वार हुए हैं वो इतने जोरदार थे कि अंदर के अंगों तक असर पहुंचा। एक बात और, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 34 चोटों में से कुछ चोटें प्राइवेट पार्ट्स पर भी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत का सही कारण अभी तक पेंडिंग रखा है। विसरा की जांच खरड़ की लैब में हो रही है। हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आनी है। लेकिन एक बात क्लियर है, रिपोर्ट कहती है कि सारी चोटें एंटीमॉर्टम है, यानी मौत से पहले लगी थी, मरने के बाद नहीं। मानवाधिकार के वकील सरबजीत सिंह वर्का ने इस रिपोर्ट को देखकर यह कहा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर का क्लासिक मामला है। चोटें हर बड़े मसल ग्रुप पर है और ये उस तरह की चोट है जो किसी रॉड या डंडे से बार बार मारने पर लगती है। अब पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो डिटेल है वो एनसीबी के अपने बयान पर सवाल खड़े करती है। जसविंदर सिंह बीएसएफ की 42वीं बटालियन में कांस्टेबल थे। जम्मू के आरसपुरा इलाके के दीवानगढ़ गांव के रहने वाले, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। 3 मार्च को एनसीबी ने उन्हें उठा लिया। एनसीबी का कहना था कि जसविंदर के पाकिस्तान में बैठे ड्रग स्मगलरों से लिंक है। ये बात टेक्निकल एनालिसिस से पता चली, यानी फोन रिकॉर्ड, डिजिटल सर्विलांस, ऐसी चीजों से। लेकिन परिवार का दावा अलग है। परिवार कहता है कि असली केस जसविंदर के भाई भूपिंदर सिंह पर था। एक पुराना एनडीपीएस केस, यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज एक केस, और जसविंदर को उसी में फंसाया गया। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जसविंदर की गिरफ्तारी 3 मार्च को हुई और ठीक 6 दिन बाद 9 मार्च को जम्मू के एक अदालत ने उसके भाई भूपिंदर को उसी केस से डिस्चार्ज कर दिया। मतलब जिस केस में भाई को अदालत ने बरी किया, उसी केस में जसविंदर कस्टडी में था। एनसीबी की टाइमलाइन भी ध्यान से देखिए। 3 मार्च को पहली गिरफ्तारी, फिर 12 मार्च को एक दूसरे केस में औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई, जो ट्रामाडोल की कमर्शियल क्वांटिटी जब्त होने से जुड़ा हुआ था। ट्रामाडोल एक दर्द निवारक दवा है जिसका दुरुपयोग नशे के तौर पर होता है। इसके बाद कस्टडी बार बार बढ़ती गई। 13 से 17 मार्च, फिर 18 मार्च, फिर 18 से 23 मार्च। 19 मार्च की शाम एनसीबी उसे जम्मू से अमृतसर लेकर गई आगे की पूछताछ के लिए। उसके मुताबिक अगले दिन 20 मार्च की सुबह उसकी मौत हो गई। लेकिन एक सवाल यही अटक जाता है, पोस्टमार्टम में जो 24 चोटें 2 से 4 दिन पुरानी बताई गई है वो किस कस्टडी में लगी, और जो 9 चोटें मौत के 24 घंटे के अंदर लगी वो क्या अमृतसर ले जाते वक्त लगी?
एनसीबी ने अपनी सफाई में कहा है कि सारी प्रक्रिया का पालन हुआ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि एनएचआरसी के गाइडलाइंस फॉलो किए गए। लेकिन परिवार का आरोप है कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि जसविंदर की तबीयत बिगड़ी है। 20 मार्च की सुबह सीधा यह खबर मिली कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो थोड़ी देर बाद ही मौत हो गई। जसविंदर की पत्नी लवजीत कौर कहती हैं कि पति का अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ हुआ, लेकिन इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। अब इस पूरी कहानी को थोड़ा बड़े संदर्भ में देखिए। मार्च 2026 में संसद में सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया। पिछले 5 साल में देश में पुलिस कस्टडी में मौतें हर साल 140 से 176 के बीच रहीं। 2025-2026 में 15 मार्च तक 170 मौत हो चुकी है। एनएचआरसी के अपने डेटा को देखें तो 2016 से 2022 के बीच कुल 11,650 हिरासत में मौतें दर्ज हुई हैं, जिनमें पुलिस और जुडिशियल दोनों तरह की कस्टडी शामिल है। और 1996 से 2018 के बीच 71% कस्टोडियल मौतें गरीब या कमजोर तबके से आने वाले लोगों की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के डीके बासु फैसले में 11 अनिवार्य नियम बनाए थे। गिरफ्तारी का मेमो, परिवार को सूचना, मेडिकल जांच, इस तरह की चीजें। 2020 में परमवीर सिंह सैनी केस में अदालत ने हर थाने और हर जेल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए, नाइट विजन और ऑडियो के साथ। लेकिन जमीन पर अमल अलग कहानी कहता है। जसविंदर सिंह का केस सिर्फ एक जवान की मौत का केस नहीं है। ये केस इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पीड़ित खुद एक यूनिफॉर्म वाला था, बीएसएफ का कांस्टेबल, जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर ड्यूटी करता था। और जिस एजेंसी ने उसे हिरासत में लिया वो खुद भारत सरकार की एक केंद्रीय एजेंसी है। अगर एक सुरक्षा बल के जवान के साथ ये हो रहा है तो बाकी आम नागरिकों की कस्टडी में क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी इस केस में अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, विसरा रिपोर्ट पेंडिंग है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है। लेकिन 34 चोटों वाली ये रिपोर्ट सामने आने के बाद एनसीबी का कार्डियक अरेस्ट वाला बयान अब उतना आसान जवाब नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या इस बार कोई जवाबदेही तय होगी या ये केस भी उन 800 मौतों के साथ जुड़ जाएगा जिनमें 5 साल में सिर्फ एक बार कार्रवाई हुई। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।